जय श्री राम का। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है गाज़ा पट्टी में। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल को जाना जाता है कि अगर आपने इजराइल पर अटैक किया है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, इजराइल उसका बदला लेगा। इसके लिए इजराइल को कोई भी इसके लिए इजराइल को चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन इजराइल की पॉलिसी है अगर आपने इजराइल पर अटैक किया है तो इजराइल आपको आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे आप किसी देश में हो या देश के किसी भी कोने में। इसी के चलते जैसा कि हमें पता है कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल के लोगों पर अटैक किया था, उसके बाद हमास ने पूरी गाज़ा पट्टी को पूरे हमास के बड़े बड़े लीडरों को ख़त्म कर दिया और अभी वो ऑपरेशन जारी है। जैसा कि हमें पता है पूरा गाज़ा पट्टी को उन्होंने पूरा समतल बना दिया और वो लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हमास के बड़े बड़े आतंकवादियों को मार रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे तो अगर हम इजराइल इतना ताकतवर है और हमास कुछ नहीं कर पा रहा तो ये इतना टाइम क्यों लग गया। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपको जैसा कि आपको पता है कि हमास के जो आतंकवादी है वो या तो किसी हॉस्पिटल के अंदर सुरंगों के नीचे रहते हैं या फिर पब्लिक प्लेसों में सुरंगें बना के रहते हैं ताकि उन पे अटैक कोई इजराइल या कोई अटैक ना कर सके, जिससे ऑपरेशन करने में इजराइल को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने हमास के बड़े बड़े लीडरों को मार दिया है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि इजराइल ने कतर के अंदर हमास के आतंकवादियों को मारा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि किसी भी देश के अंदर दूसरे देश के अंदर जाके आतंकवादियों को मारना उस देश के अखंडता के विरुद्ध माना जाता है। बट इज़राइल एक ऐसा देश है जो जैसा कि मैंने बताया वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर अपने दुश्मनों को किसी भी देश के अंदर हो वहाँ पे जाके मारता है। जैसा कि हमें पता है कि कतर के अंदर हमास के आतंकवादी और आतंकवादी जो कि एक संगठन माना जाता है वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। इजराइल और हमास के जो टॉप लीडरशिप है उनके भी समझौता करवाने के लिए इसमें कतर भी उनके साथ था और अमेरिका भी साथ था। लेकिन इजराइल ने वो जो मीटिंग हो रही थी हमास की वहाँ पे अटैक किया और जो 5 बंदे हमास के आतंकवादी थे उनको मार दिया। इसके बाद कतर काफ़ी गुस्से में उन्होंने कहा है कि हमारी अखंडता पे अटैक है और अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है। बट जैसा कि मैंने बताया इजराइल अपनी रक्षा के लिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो। अगर उसको अपने दुश्मनों को मारना है तो वो अमेरिका की बात ही नहीं सुनता। और इसी कड़ी के अंदर हमास इजराइल ने वो करके दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। दूसरे देश के अंदर जाके कतर के अंदर जो शांति समझौता करवा रहे थे हमास और इजराइल के बीच, उन बंदों को वहाँ पे मारा और अपना और लगातार वो कह रहे हैं कि इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी बंधक हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को बना रखा है उनको रिहा किया जाए और ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हमास के आतंकवादी कहीं पे भी छुप जाए हम वहाँ पे उनको जाके मारेंगे। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि इंडिया को भी, जैसा कि हम देखते हैं पहले इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता था, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगातार आतंकवादी हमले होते थे लेकिन भारत वो जवाब नहीं देता। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से लेके सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और अब जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया तो पाकिस्तान को एक मैसेज गया है। पहले बातें होती थी कि पाकिस्तान परमाणु बम चला देगा, अगर हम कुछ करेंगे तो परमाणु गिर देगा, लेकिन अब देखो सिनेरियो किस तरह से चेंज हुआ है। अब क्या परसेप्शन है, अब परसेप्शन ये है ना केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो यही होता है, अगर आपके पास क्षमता है तो आपको उस क्षमता को दिखाना पड़ेगा, वरना जो सामने वाला है आपको कमज़ोर समझता है।